मैं लेडीज नहीं हूँ, जेंट्स हूँ, देखने में लेडीज हूँ। मैं बजाती हूँ ना, तो ढंग से बजाती हूँ। अगर आ गई हमारे गांव में ना, तो अरे उसे इसे लाठी लाठी कर मुआ देंगे, इसलिए डंडा लेकर उसका इंतजार कर रहे हैं। अपनी बेटी को कोई कैसे पालता है, कैसे उसका पालन पोषण करता है, उसको शादीशुदा बनाने में लगभग कई लाख रुपए वो खर्च करता है, पढ़ाना लिखाना, खाना पीना, कपड़ा जो भी है सब मिला जुला करके। और उसी बेटी की परवरिश के लिए बाप कहाँ से कहाँ कमाने चला जाता है। और कुछ माँ भी हैं जो अगर बाप नहीं होते हैं तो उनके लिए कितने कष्ट से तैयारियां करती हैं कि आज हमारी बेटी की जो उम्र है ये बालिग हो चुकी है, यानी शादी करने लायक हो गई है और अब इसकी शादी करनी चाहिए, और जितना हो सकता है वो तैयार करती है। और तैयार करते करते किसी की ज़मीन बिक जाती है, किसी के गहने बिक जाते हैं, और ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि कर्ज भी लेना पड़ता है। कर्ज तो मामूली बात है। फ़िलहाल एक घटना आपने सुना जिसमें एक महिला जो एक प्रकार से बेशर्म औरत है, मैं कह रहा हूँ कि वो बेशर्म औरत है, जिसने अपने होने वाले दामाद को ही अपना सुहाग बना लिया। और उसका पति, ये भी नहीं है कि उसका पति नहीं है, उसका पति भी है। और जब उससे बातचीत होती है धीरे धीरे, केवल 10 दिन बचते हैं, अभी 16 अप्रैल को शादी होना था बेटी की और उसके दामाद की, होने वाले दामाद की। लेकिन 10 दिन पहले ही सास ने ऐसा कांड कर दिया कि पूरा देश सोच रहा है, घर घर सोच रहा है, बच्चा बच्चा सोच रहा है कि बताइए ये क्या हो रहा है देश में। आए दिन कभी सास दामाद को लेके भाग रही है, और कभी जो मामा है मामी है वो भांजे के साथ भाग रही है, मामा का बुरा हाल है। और कभी चाचा के साथ उनकी लड़की जा रही है, भतीजी जा रही है। ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। फिलहाल इसके लिए भी तो कानून होना चाहिए। अगर पुरुष ऐसा काम करता है तो उसको कई प्रकार की सज़ा मिलती है। लेकिन अगर महिला भी, अब बताइए, वो जो सास अपने दामाद को लेके गई है, माँ के समान होती है, यानी सासू जो होती है माँ के समान होती है। सास को माँ का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इस सास ने तो ऐसा कर दिया कि अब ये जो महिलाएं हैं, इनकी जो बेटियां होंगी, ये इनसे अपने पति को बात कराने में भी हिचकेंगी। उनके भी अंदर शक होगा कि कहीं वो घटना ना हो जाए, अलीगढ़ वाली घटना, कहीं अलीगढ़ वाली घटना हमारे साथ भी हो ना जाए कि जो हमारा होने वाला पति है हमारी माता के साथ कांड ना कर दे। ऐसे ऐसे विचार तो सभी बच्चियों के मन में आएंगे। आइए, ये महिलाएं हैं जो देख रहे हैं आप, ये लोग अपने हाथों में एक ग्रामीण जो अस्त्र होता है जिसे लाठी बोलते हैं, डंडा बोलते हैं, ये लेकर के खड़ी हैं और इंतज़ार कर रही हैं किसी चीज़ का। अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं? हो सकता है इनके गांव में सांड वगैरह, जो इस सरकार में एक प्रकार से गौशाला बनाई गई है उनमें रखने के लिए, लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है कि सांड गांव में फसलों को नुकसान करते हैं। हो सकता है ये सांड को दौड़ाने के लिए लेकर के खड़ी हों, लेकिन सांड तो कौन दौड़ाता है? पुरुष लोग दौड़ाते हैं, और लाठी डंडा भी पुरुष लोग लेके चलते हैं। लेकिन ये महिलाएं क्यों लेके चली हैं? इन्हीं से बात करते हैं। ये डंडा क्यों ली हैं आप लोग? एक महिला ने दामाद को लेकर फरार हो गई है, उसे रोकने के लिए हम लोग डंडा लेकर खड़े हैं। अगर आ गई हमारे गांव में ना, तो अरे उसे इसे लाठी लाठी मारकर मुआ देंगे, इसलिए डंडा लेकर उसका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। बेटी का जो होने वाला पति था, बताइए, उसको अपना पति बनाने जा रही है। तब ये गलत की है ना, ये नहीं करना चाहिए भाई। सभी के पास लड़कियां हैं ना, अगर सभी ऐसी माँ करेगी, अपने दामाद को ही लेकर भाग जाएगी, तो लड़कियां क्या करेगी? लड़कियां बैठकर क्या करेगी? ये बेचारी ताकती रहेगी, वो सोचेगी अरे हमारी माँ भी गलत हो गई है, हम क्या करेंगे? माँ से बात ही नहीं कराए, अपने आदमी के अपने से बात करके अपने से लेके रहें तो अच्छी बात है। अब इसको कौन लड़कियों को डर लगा पाएगा? कोई लगा पाएगा? कोई नहीं लगा पाएगा। माँ का भी नीयत खराब हो गया तो लड़की क्या करेगी? लड़की क्या करेगी? माँ का विश्वास तो खत्म हो गया लड़की से। लड़की क्या कर, जो चाहे लड़की वो कर सकती है, माँ क्या करेगी? अरे सोचेगी माँ से मैं बात कराऊंगी तो मेरी माँ ही लेकर भाग जाएगी। तो इसलिए हम लोग लाठी लेकर इंतजार कर रहे हैं। अगर वो आ गई हम लोगों के गाँव में,
तो हम लोग से मारेंगे, क्या करेंगे। दामाद की उम्र अभी 24 साल है और उनकी 40-42 साल है, तो कैसे जीवन पार होगा दोनों का? अब कैसे पार होगा, अब करेगी क्या करेगी, वो रहेगा हट्टा कट्टा मर्द बन के और वो चलेगी घुटनी लेकर के, क्या करेंगे अब। तब ये डंडा क्यों है आपके हाथ में? वो जो सास भागी लेके दामाद को, हैं? उसी के मारने के लिए। उसको मारेंगे कि दामाद को मारेंगे? दोनों के मारेंगे, दोनों को तो गलती है, एक की तो गलती है ना उसमें। जो बोलाई होगी वो आया होगा, जब भी तो फरार हो गई लेके। तो अगर आ जाएगी अपने भारत देश में तो पिट जाएगी कड़ेरे। भारत में तो है वो। हाँ नहीं, जिला में आ जाएगी हमारे, कहीं भी कोई भी कोना पता लग जाएगा कि हाँ आ गई है। दौड़ा यही लाठी लेके दौड़ाएंगे, जैसे सियार कुकुर दौड़ाते हैं हम लोग, वैसे ही। अब मेरी लाठी चलती मेरी बहुत मजबूती से। हाँ, मैं लेडीज नहीं हूँ, जेंट्स हूँ, देखने में लेडीज हूँ। मैं बजाती हूँ ना तो ढंग से बजाती हूँ। देखने में तो आप जैसे उन्हीं की शक्ल मिल रही है आपसे। हाँ भले मिल जाएगी, तो कहाँ से कभी पहले जमाने का करीब होगी कोई बहन वहन। पहले जमाने की। हाँ अब कितना नहीं बता, वो कहाँ की है, हम लोग कहाँ की हैं। चलिए अच्छा, और एक चीज़ बताइए, ये जो हो रहा है दामाद जो कि उससे आधी उम्र का है लगभग, उसके साथ भाग जाना, आगे भविष्य उनका कैसा होगा? अब वो जैसा सोची होगी उसे अपना भविष्य बनाएगी। वो तो बहुत अच्छा सोच के गई है। तो अच्छा सोची तो अच्छा कटेगा उसका, तो पता लगेगा आगे चल के ना। अभी तो अच्छा लग रहा है ना, वो आगे चल के पता लगेगा उसको क्या मैं कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं। वो तो बच्चा पाल लेगी, उसकी बेटी हो तो अपन इतना कह के लौनी मजूरी, किसी न किसी का कुछ कोई काम धंधा करके वो तो अपना फरार हो गई, अपना मजा लूटेगी जाएगी ना। उसका तो गांव पूरा का नात रिश्तेदार किसी की इज्जत लाज नहीं करी। जो अपने पति की नहीं हुई तो बेटी बेटा को होएगी। हाँ, अब वो गौने दोंगे शादी ब्याह आई नहीं पीता खाता था, अब वो बुढ़ौती उसको पी के मारने लगा था। हाँ, अब उसको गलत हो गया। शादी लायक बेटी हो गई तब तक नहीं मारता था, अब उनको मारने लगा था बुढ़ौती में। जब वो देखी कि दामाद खोजी बेटी के लिए पसंद कर ली खुद अपने आप। अब फोन दिया था। इसमें गलती किसकी है, सास की गलती है कि दामाद की? दोनों की। सास की गलती है। सास ये गलती करी है कि जैसे मैं अब मेरी लड़की शादी करने लायक हो गई है, मैं ढूंढ रही हूँ लड़का, तो लड़का से शादी लड़की करेगी नहीं, अपने मैं खुद करूँगी। आप ही बताओ पहले। और ऐसा आरोप लगा था कि गहना लेकर के, पैसा लेकर 5 लाख रुपया और जेवर, 5.5 लाख का जेवर और 3.5 लाख कैश और मोबाइल लेके फरार है। और उससे जब हाँ मीडिया की बात होती है तो वो बताती है कि मैं केवल अपना मोबाइल और केवल 200 रुपये बताएगी कि मैं लेके गई हूँ। वो कहेगी, वो तो कहती मैं अच्छा कर्म करी हूँ, सबको निगाह में तो कहती मैं अच्छा कर्म करी हूँ। करी कि नहीं करी हो? कहती हमको मारते थे, अब मैं बड़े सुख में हूँ। हाँ सुख में हूँ। अब पूछती कि आएगी कि नहीं आएगी, करी नहीं मैं नहीं आऊँगी, मैं इसी के साथ रहूँगी, राहुल के साथ। अच्छा, तो एक चीज़ और बताइए, देखने में ऐसा लग रहा है कि जो सास है वो अपनी बेटी से बहुत सुंदर है, वो क्या कारण है कि ये सुंदरता उसके अंदर है? सुंदरता उसका मैं क्या बताऊं, उसका जब नीयत खराब है तो सुंदरता भी आएगी। सुंदर तो मैं भी हूँ, क्या मैं भी दामाद लेके फरार हो जाऊं? मैं किसी से क्या खराब हूँ? नहीं एकदम। हाँ? आप उनकी बहन की तरह लग रहे हैं। हाँ मेरी बहन की तरह है ना, तो मैं भी अपने बेटी के लिए खोजूं, मैं भी फरार हो जाऊँ। सुंदर क्यों, कौन ना सुंदर है, सब लोग सुंदर है, अपने आप के लिए सब लोग है। तो लाली बिंदी से ना कि लाली बिंदी लगा लो सुंदर हो जाओगे, क्या ये सब का खराब है? नहीं सही। इनकी उम्र देखो कितनी है, नाती नातनी सब भी गवन गए हैं। हाँ, क्या खराब हो गई हैं? आज जो चोटिया काट लेगी, हिप्पी काट लेगी तो सुंदर हो जाएगी, लेकिन फरार हो जाएगी दिखाए कि ना। ये गलत बात है। सब लोग जिसका श्रृंगार रहेगा जिंदा सब लोग करेगा। हाँ, लेकिन ओकरे नियत में गलत है। श्रृंगार से कोई बात नहीं है, श्रृंगार का तो थोड़ो कि श्रृंगार करो जिससे किसी के लेके भाग जाओ।